हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यही है भारत की पहचान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुशाग्र तिवारी आपके सामने लेकर के आया हूं हिंदी का एक नया टॉपिक, संज्ञा। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल हिंदी विद आर्ट विद कुशाग्र सर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। हिंदी, हम भारत के वासी हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी का हम सम्मान करते हैं। और आपने सुना होगा कि अमेरिका में विवेकानंद को हिंदी में बोलने की वजह से 0 समय दिया गया था। तो उस 0 समय में उन्होंने हिंदी में कितना अच्छा बोला। तो हिंदी को हमें गौर से पढ़ना चाहिए। और वैसे भी हमारी यूपी गवर्नमेंट की परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे लेखपाल है, पुलिस है, टेट, सीटेट, इस तरह की जो परीक्षाएं हैं, तो इन परीक्षाओं में हिंदी की एक अहम भूमिका है। तो उस दृष्टि से हमें हिंदी पढ़ना चाहिए और पढ़ना भी अति आवश्यक है। संज्ञा एक अच्छा टॉपिक है। कुछ टॉपिक हिंदी में हैं जो कि काफ़ी इजी भी हैं और उनको पढ़ना बहुत आसान है। हम संज्ञा पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से संज्ञा को सीखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? तो संज्ञा है क्या, हमें देखना है कि संज्ञा है क्या। तो संज्ञा क्या होता है, संज्ञा का अर्थ हमें देखना है। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम, अर्थात किसी का नाम संज्ञा होता है। जो चीज हमें दिखाई देती है वो क्या है? संज्ञा है। एक परिभाषा ये भी हम कह सकते हैं कि जो चीज हमें दिखाई देती है वो क्या है? संज्ञा है। एक हम कह सकते हैं कि जो जिस चीज का नाम होता है वो क्या है? संज्ञा होती है। और एक हम लोग परिभाषा अपनी पढ़ते हैं कि किसी विषय, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वही आया ना कि नाम, किसी विषय, वस्तु, स्थान, संज्ञा क्या है? तो विषय, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम क्या है? संज्ञा है। ये जो नाम है, विषय का नाम हो, वस्तु का नाम हो, किसी चीज का नाम या जो चीज हमें दिखाई पड़ती है वो क्या होती है? संज्ञा होती है। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं भाई? भेद की अगर बात करते हैं तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के ये 3 भेद होते हैं। अब हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। आइए देखते हैं। बिल्कुल समझना आसान है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इधर देख लेंगे जातिवाचक संज्ञा। दोनों को कंपैरिजन में पढ़ेंगे। बस एक चीज याद रखेंगे, बस एक चीज अगर आपने समझ लिया तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गरम बहुत है, शुरू हो गई है गरम, है ना? हाँ, तो आइए देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस व्यक्तिवाचक संज्ञा की जब बात करते हैं तो हम केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है उस संज्ञा के पहले हम एक अगर जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक में पहले अगर हमने अनेक जोड़ दिया तो वहां पे मिल जाती है जातिवाचक संज्ञा। देखो कैसे कैसे मिलती कैसे है। तो हमने यहां पे लिखा राम। क्या लिखा? राम। अब राम क्या है? हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक? तो राम
पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति होगा ना, एक ही लड़का होगा ना, एक ही मनुष्य होगा ना, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि यहाँ पे अगर इसी जगह पे राम क्या है, लड़का, तो लड़का हमने लिख दिया, तो यहाँ पे लड़का, लड़का एक तो नहीं हो सकता ना, कई कई सारे हो सकते हैं। तो लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा। सीता एक तो नहीं है, यहां पे हमने एक लिखा, सीता एक अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहां पे लड़की, अब लड़की एक तो हो नहीं सकती, सीता तो एक है लेकिन लड़की तो एक नहीं हो सकती ना, अनेक है, लड़कियां अनेक होती। तो यहां पे क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा, है ना। अब यहां पे अगर हम बात करें, जैसे कह दें, इधर हमने कह दिया पर्वत, पर्वत तो एक नहीं हो सकते ना, पर्वत तो एक नहीं हो सकते। अगर वो एक पे रखेंगे तो वो फिर नाम आ जाएगा। जैसे हमने लिख दिया इधर हिमालय, हिमालय एक है तो इसका नाम आ गया पर्टिकुलर। और जबकि इसकी श्रेणी अगर हमने लिखी तो वो पर्वत आ गई। तो ये तो अनेक हो सकते हैं, एक हो ही नहीं सकते, पर्वत बहुत सारे होते हैं, है ना। ऐसे ही हमने लिख दिया रावण, रावण तो एक है लेकिन रावण है क्या, मनुष्य, मनुष्य तो एक हो नहीं सकते। शहर, शहर तो एक नहीं हो सकते ना, बहुत सारे शहर हैं, लेकिन यहां पे लिख दिया हमने कानपुर, तो ये क्या है, एक है ना। अब कभी कभी ये हो गया कि सर राम तो कई हो जाएंगे, सीता कई हो जाएंगे, रावण कई हो जाएंगे, कानपुर किसी का भी नाम रखा जा सकता है, किसी जगह का भी नाम रखा जा सकता है कानपुर। ये पर्टिकुलर अपनी विशेषता के आधार पर होते हैं। भाई राम जो है उनकी अपनी अलग विशेषता है ना, राम अपनी अलग विशेषता रखते हैं, ना कि लड़का अपनी अलग विशेषता रखता है ना। राम की अपनी अलग विशेषता है, सीता की अपनी अलग विशेषता है, रावण की अपनी अलग विशेषता है, हिमालय की अपनी अलग विशेषता है ना। तो एक चीज यहां से कंफर्म हो गया कि किसी भी नाम के पहले अगर हमने एक लगा दिया, किसी भी संज्ञा के पहले अगर हमने एक लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और किसी संज्ञा के पहले अगर अनेक का अर्थ मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरी चीज और यहां पे और देखें, यहां पे देखते हैं कि ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा स्थायी नहीं होती, ये स्थायी नहीं होती, जबकि ये स्थायी होती है। जातिवाचक संज्ञा स्थायी होती है, बिल्कुल आसानी से समझिएगा, बिल्कुल आसान है समझना। व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी स्थायी नहीं होती है, जातिवाचक संज्ञा स्थायी होती है। कैसे स्थायी होती है, तो जैसे पर्टिकुलर कोई शहर है, शहर, अब शहर का एक नाम है, मान लो हम बता दें आपको, जैसे अभी इलाहाबाद है, इलाहाबाद, अब इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज, प्रयागराज। तो ये इलाहाबाद स्थायी नहीं था ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये नाम है पर्टिकुलर, और ये स्थायी नहीं था, इसको परिवर्तित कर दिया गया, प्रयागराज में परिवर्तित कर दिया गया। जबकि ये है कैटेगरी में किसकी, शहर की, ये तो परिवर्तित नहीं हुआ, ये नहीं हुआ ना परिवर्तित। पहले कर्णपुरम नाम था और अब कानपुर हो गया, ये स्थायी नहीं था लेकिन ये शहर है, ये तो स्थायी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा
बदली जा सकती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा बदली नहीं जा सकती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बदली जा सकती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा बदली नहीं जा सकती है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं इसी पे, कभी कभी क्वेश्चन वाक्य के अकॉर्डिंग हमें देखने होते हैं, वाक्य के अकॉर्डिंग हमें देखने होते हैं। कैसे? जैसे हमसे कह रहा है कि गाय, गाय, गाय की अगर हम बात करें, गाय, अब ये गाय की बात करें तो गाय, जैसे अब क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। गाय में भी कई प्रकार की नस्लें होती हैं, थार पारकर हो गई, अमृतसरी हो गई, राठी हो गई, तो गाय में कई तरह की नस्लें होती हैं। अब यहां पे क्वेश्चन अगर हमसे पूछ रहा है, कह रहा है अमृतसरी नस्ल की गाय सर्वाधिक दूध देती है, सर्वाधिक दूध देती है। अमृतसरी नस्ल की गाय सर्वाधिक दूध देती है। अब कह रहा है इसमें कौन, गाय में कौन सी संज्ञा है, तो अब यहां पे गाय में कौन सी संज्ञा होएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वैसे तो गाय क्या है, गाय वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अब यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पे अमृतसरी नस्ल की पर्टिकुलर बात कर रहा है, और अमृतसरी नस्ल की अगर पर्टिकुलर बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगी? ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाय क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे क्वेश्चन कभी कभी कह देता है विभीषण, देखो विभीषण, विभीषण, रावण, सावित्री, जैसे क्वेश्चन कह दे कि आज भी देश में विभीषणों की कमी नहीं है, आज भी देश में विभीषणों की कमी नहीं है, तो अब यहाँ पे विभीषणों की कमी नहीं है, यानी यहाँ पे कई सारे विभीषणों की, यहाँ पे विभीषण से तुलना की जा रही है, विभीषण के समान बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, यहाँ पे विभीषणों में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देश में विभीषणों की कमी नहीं है, कमी नहीं है, तो अब यहाँ पे विभीषणों में क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। देश में रावणों की कमी नहीं है, यहां क्या हो जाएगा? रावणों में जातिवाचक संज्ञा। घर घर में सावित्री जैसी नारियां हैं, सावित्री जैसी नारियां हैं, तो अब यहाँ पे सावित्री, यहाँ पे क्या है? सावित्री, कई सारी तुलना की जा रही है, कई सारी नारियों से तुलना, कई सारी नारियों को सावित्री जैसा बताया जा रहा है, इसलिए सावित्री में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। तो ये अब इसी के अकॉर्डिंग कभी कभी ऐसा आ जाता है, कभी कभी कह देता है, जैसे एक चीज और देख लें, जैसे नेता जातिवाचक संज्ञा है, नेता क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गांधी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अब जैसे सेंटेंस कह दे, नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो अब यहाँ पे नेताजी पर्टिकुलर एक व्यक्ति हो गए, पर्टिकुलर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के लिए बोल दिया गया नेताजी, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया,
गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो अब गांधी यहाँ पे जाति होती है, गांधी जाति होती है, जैसे पटेल, सरदार, वर्मा, इस तरह की जातियां होती हैं, वैसे गांधी भी जाति होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है गांधी जी ने कहा करो, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो यहाँ पे गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी के लिए बोल दिया गया, इसलिए गांधी जी में कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई गांधी जी में। तो ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा थी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के बाद, यहां पे बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा भी दो प्रकार की होती है, एक समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और दूसरी पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं? जिसमें समूह या समुदाय का बोध होता है, समूह या समुदाय का बोध होता है, समूह या समुदाय का बोध होता है, वो क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कह दिया जाए पुलिस, मंडली, सेना, कक्षा, परिवार, ये क्या है? समूह या समुदायवाचक संज्ञा होती है। जैसे अब बात करें ये समूह या समुदाय कैसे हुआ? पुलिस में तो कई सारे होते हैं, लेकिन पुलिस अगर बात करें कि जातिवाचक हो जाएगी ये, तो जातिवाचक का पार्ट ही होता है ना। लेकिन कहते हैं कि ये क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि पुलिस एक वचन है या बहुवचन। तो पुलिस, ये जितनी भी समूह या समुदायवाचक संज्ञाएं होती हैं, याद रखेंगे हमेशा, जितनी भी समूह या समुदायवाचक संज्ञाएं होती हैं, ये सारी की सारी संज्ञाएं क्या होती हैं? ये सभी संज्ञाएं एक वचन होती हैं। क्या होती हैं? एक वचन होती हैं। ये एक वचन कैसे होती हैं? तो देखो, ये पुलिस की बात कर रहा है। पुलिस क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है, एक यूनिट है। सेना जो होती है यूनिट में होती है, सब यूनिट अलग अलग की जाती है ना। मंडली जो होती है वो एक यूनिट होती है। कक्षा जो होती है, कक्षा एक ही तो होती है, कक्षा एक ही तो होती है। परिवार जो होता है वो एक ही तो होता है। इसमें सदस्य कई सारे होते हैं, सदस्य इसमें कई सारे होते हैं, लेकिन कक्षा एक ही होती है, परिवार एक ही होता है, मंडली एक ही होती है। तो इसलिए ये यूनिट होती हैं, यूनिट हमेशा एक होती है, इसलिए ये एक वचन होती हैं। जितनी भी समूह या समुदायवाचक संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती हैं? एक वचन होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, देखो दो होते हैं, एक द्रव और एक द्रव्य। द्रव क्या होता है? जो लिक्विड होता है उसे द्रव कहते हैं, जो तरल होता है वो द्रव होता है, और पदार्थ जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है उसे द्रव्य कहते हैं। वो चाहे ठोस हो, चाहे द्रव्य हो, और चाहे गैस हो, है ना। तो पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? तो अगर कहता है कि जिन पदार्थों को नापा या तोला जा सकता है वो क्या होती हैं? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं। जिन्हें नापा या तोला जा सकता है वो क्या होती हैं? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, दूध, दही, ये सब क्या होती हैं? पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है। अब यहां पे बात करें भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाव जो होते हैं उनको केवल महसूस किया जा सकता है। इमोशंस जो होते हैं उन्हें क्या है? हम केवल महसूस कर सकते हैं, उनको हम नाप तोल नहीं सकते हैं, भाव को नाप तोल नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम क्या कहें
कि जैसे हम कहें कि प्रेम, तो प्रेम है, हमें आपसे प्रेम है, तो प्रेम है, प्रेम हम क्या कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, ना कि उसे नाप और तोल सकते हैं कितना है, क्या किलो है। अगर हमने कह दिया आपसे हमें प्रेम है, तो क्या आप तोल सकते हो क्या कि 4 किलो है कि 5 किलो है भैया, है? तो तोल नहीं सकते हो ना। हाँ, तो जब भाव हमेशा क्या है, महसूस किए जा सकते हैं, इनको नापा तोला नहीं जा सकता। घृणा, घृणा, प्यार, ये सब क्या है, ये सब क्या है, भाव है। इसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यही क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। भाववाचक संज्ञा हमेशा कैसी होती है, एक वचन में होती है। कैसी होती है, एक वचन में होती है। एक वचन में कैसे होती है, जैसे हमने कह दिया अच्छा, अच्छाई, अच्छाई, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर यहीं पे सेंटेंस कह दे कि ज्यादा अच्छाइयाँ, ज्यादा अच्छाइयाँ कभी कभी मनुष्य को गर्त में ले जाती हैं। ज्यादा अच्छाइयाँ कभी कभी मनुष्य को गर्त में ले जाती हैं। तो अब ये क्या हो गई, ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। बुराई, बुराई, बुराइयों से मनुष्य का भला नहीं होता। बुराइयों से मनुष्य का भला नहीं होता। तो यहाँ पे बुराइयों से मनुष्य का भला नहीं होता, ये क्या है, ये जाति बन गई। तो अधिकतर जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक वचन संज्ञाएं होती हैं, भाववाचक। शब्द में कभी कभी प्रत्यय जोड़ करके हम भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। शब्द में कभी कभी प्रत्यय जोड़कर हम क्या बना देते हैं, भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। जैसे बात करें राम, अब इसमें हमने लिख दिया रामत, तो यहाँ पे प्रत्यय जोड़ दिया शिव, शिवत्व। ऐसे ही हम संज्ञा बनाते हैं विशेषण में प्रत्यय जोड़ करके। जैसे अच्छा, अच्छा से क्या है, अच्छाई। मीठा, मिठाई। तो ये प्रत्यय से हम भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। तो ये था आज का हमारा संज्ञा का टॉपिक। तो मुझे आशा है कि आप सभी दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।